नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं मोतिहारी में हूं और मोतिहारी के ब्लॉक में हूं। कुछ व्यक्ति यहां पे मिल गए हैं। एक तरफ मुखिया लोग धरना पे बैठा हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ मुखिया लोग धरना पे बैठा है, दूसरा आम जनता भी परेशान है। कुछ व्यक्ति हैं यहाँ से, बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम है आपका? सर राकेश कुमार। क्या समस्या हो गया आपके साथ? समस्या ये है कि हमारा एक मैटर था, बनकर में हमारा जमीन है। हाँ। उस पे 2.5 साल पहले से मैडम को पता है सब चीज को, प्लॉट पे केस चल रहा है और हमको थाना में और जनता दरबार में कम से कम 20-25 बार वो बुलाई है। सब केस उनको पता हुआ है। उसके बाद इनको हम लोग कोर्ट में मैटर चल रहा था, इसको कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आ चुका है। मोतिहारी कोर्ट में? जी हाँ। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आ गया है। हाँ। उसके बावजूद हम लोग क्या किए कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर क्या लगाया था? स्टे ऑर्डर कि जमीन को जैसे को तैसे रखना है, स्टेटस को मेंटेन करके रखना है उस प्लॉट को। हाँ। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि उन लोगों का दाखिल खारिज कर दिया। जबकि हम लोगों ने क्या किया था, इनको आपत्ति ऑनलाइन भी लगाया था। इसका पेपर यहाँ है 29/12/2024 को। हाँ। ठीक है। और फिर हम लोग 30 को यहाँ ऑफिस में रिसीव कराए थे कि उस प्लॉट का जमीन लिखवा दिया गया था। हाँ। उसका दाखिल खारिज ना हो। हाँ। उसके बावजूद इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। हाँ। फिर जो भी रिसीविंग किया था यहाँ पे कर्मचारी, उसका रिसीविंग का डेट में है 2। उसके बाद हम लोग पोस्ट के थ्रू भी भेजे थे 1/11/2024 को। आपत्ति लगाए थे वो भी। उसका इन्होंने उसके बीच में हम लोग आके इनको 3-4 बार इनको बताया कि कोर्ट का इंजेक्शन लेटर आ गया, बोले कि आप स्टे ऑर्डर ला कर दे दीजिए। उसके हम लोग दे भी दिए थे। हाँ। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है, वो पार्टी को बुलाते हैं, आप उसके बाद आइएगा। हाँ। फिर हम लोग क्या किए, नोटिस निकाली। हाँ। 4/2/2025 को। हाँ। उसके 2025 को। हाँ। 2 नोटिस निकाले। उसके हम लोग फिर आए 13 को हम लोग को बुलाया गया। 13 को जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये बोले कि डीएम साहब आए, उनके सारे मीटिंग में कहीं चली गई। उसके बाद फिर बोला कि आप 18 को आइए। उसके बीच में इन्होंने क्या किया, 15/2/2025 को ये छुट्टी पे जा रहे थे 1 महीना, उस दिन शाम को ये दाखिल खारिज करके प्लॉट चली गई। लेकिन सब कुछ इनको पता है। उसके वहाँ पर रिकॉर्डिंग है इनको सब, जिसमें बोली थी कि ठीक है आप लेटर लेके अगले दिन आइए। हाँ, जब लेटर लेके यहाँ पे आए तो यहाँ पे थी नहीं, वो ये चली गई थी। हाँ। किसी के माध्यम से कहवाया गया कि बहुत कीमती जमीन है। हाँ। कीमती जमीन के कारण क्या कि उनको पैसा चाहिए था। ये बता रही थी किसी से। हाँ। वो कीमती जमीन है। हाँ। विश्वविद्यालय के गेट पे जमीन है वो। हाँ। तो कि आप लोग खर्चा जो नहीं कीजिएगा तो आपका हम लोग विपक्षी भू माफिया के साथ मिलके दाखिल खारिज कर देंगे। ये लोग कर दिया, नहीं दिया। 2.5 साल से मैटर देख रही है। हाँ। वो यही बता रही है केवल कि आप लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आइए, मैं रोकूंगी। इन्होंने सारे चीज जानते हुए भी बात भी की है, इनका रिकॉर्डिंग भी है, सब करते हुए भी हम लोग के साथ ही अनजान धोखाबाजी की। आज जिस दिन ही जा रही हैं उस दिन शाम को जा रही हैं, शाम को ही उसी 10 मिनट के अंतराल पर दाखिल खारिज करके जा रही हैं। 1 महीने के लिए चली जा रही हैं। 1 महीना की छुट्टी पे जाने के दिन ही इन्होंने दाखिल खारिज करने का काम किया और छुट्टी पे 1 महीना के लिए चली गई। उसके बाद डीसी मैम के पास हम लोग गए तो वहाँ पे जांच इनका लैपटॉप में चेक किया गया किस दिन दाखिल खारिज हुआ। बस उसमें टाइम दिखाता नहीं है। उसी दिन न्यू मैडम को आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने पूरा चेक करवाया गया, बट टाइमिंग उसमें कहीं नहीं दिखाया, बस डेट दिखाया गया, इसलिए पकड़ी नहीं गई। बट मैं ये चाह रहा हूँ सब जो कोर्ट के कानून के खिलाफ ये काम हुआ है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया, क्योंकि जो अगेंस्ट वाला पार्टी है वो भू माफिया लोग है। हाँ। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? डीएम के पास जाएंगे? डीएम के पास आवेदन वगैरह दिए थे इस मैटर पे? एडीएम साहब को दिए थे, बट वो बोले कि आप डीसीआर के कोर्ट में ही जाइए, वहीं पे कुछ एक्शन लिया जाएगा। बट हम सब डीएम सर से यही आग्रह करना चाहते हैं, प्लीज इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए मैडम के खिलाफ जो गलत चीजें की है। अच्छा, एक जो बता रहे थे कि पकड़ी नहीं गई क्योंकि टाइम उस पर नहीं रहता है। जी। तो कोई ना कोई सीओ ही किया ना, कोई ना कोई अंचलाधिकारी। नाम तो इन्हीं का रहा, सिस्टम में नाम अंचला संध्या कुमारी का ही नाम दिखा रहा है। हाँ। सब काम यही की है। हाँ, सब काम यही किया। सेम डेट, जब 18 को आप डेट दे रही हो कि आप 18 को आई तो 15 को आप कैसे दाखिल खारिज करके चली गई? सेम डेट जाने के दिन क्यों की? यही तो मेरा उनसे जवाब है। और 18 को जो डेट दी थी उन्होंने लिखित में दिया था या मौखिक? रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन है, बराबर सब कुछ जानते हैं, सब केस बराबर को पता है। 5 को हम लोग आए थे, 13 को आए थे, उसके बीच में भी आए थे। फिर 18 को बुलाया गया। जब 15 को हम लोग को पता चला चली गई, इनको फोन किए तो फोन ही नहीं उठा रही है, दूसरी मैडम उठाई। उसके बाद एक बार उन लोग से बात हुई, हम लोग मौखिक बात किए, तब बोले कि LRDC ना कहीं जाइएगा, मेरे भी पति LRDC है। हम लोग किसी से डरते नहीं है, हमको काम करना है यहाँ। डरते नहीं है, पति हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट से बड़ा कोई अधिकारी तो नहीं होता है। कोर्ट का आदेश है। वो दिखा रही है कि हमको कोर्ट से मतलब नहीं है। हमारे भी पति, हम लोग बोले कि जाके आपसे ऊपर वाले साहब से मिलेंगे, तो मेरे भी पति LRDC है। ऐसे धौस जमा के बता रहे।